छुट्टी बिताए बड़ा अच्छा से। कैसा लगा? घर में रह के मन लग रहा था? नहीं लग रहा था ना, इसीलिए आज बहुत ज्यादा संख्या में आए हैं, है ना। घर में तो बहुत मन लगता है आप लोग को। जब नोटिस नहीं गया तो सभी को स्कूल आना चाहिए था। और आज एक विशेष दिन है, क्या है? योगा डे है। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। क्या है आज? पूरे विश्व भर में आज योगा जो है मनाया जाता है। ऐसे तो प्रतिदिन आज मनुष्य करते हैं, लेकिन आज का दिन जो है विशेष महत्व रखता है। और आपके विद्यालय में भी प्रतिवर्ष योगा होता है। आज के दिन होता है ना? याद है किसी को या भूल गए? याद है ना? तो स्वास्थ्य और पृथ्वी, स्वास्थ्य और पृथ्वी, पृथ्वी और स्वास्थ्य। सूर्योदय से पहले उठकर निपटे नित्य क्रिया, सदा निरोगी काया जिसकी जीवन वही जिया। सदा निरोगी काया जिसकी जीवन वही जिया। तो आप लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं? कितने बच्चे उठते हैं? हाथ उठाइएगा। बस बाद बाकी कितने बजे उठते हैं? तो फिर नित्य क्रिया क्या करते हैं आप लोग? आप लोग तो बिछावन पर से उठते हैं, बेड पर से सीधे स्कूल चले जाते हैं। ना नित्य क्रिया करना है, ना ब्रश करना है, ना ड्रेस चेंज करना है, ना स्नान करना है। तो अपने शरीर का जो है नुकसान आप लोग खुद कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य जो है अनमोल धन है। आपको प्रत्येक जन्म में स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। ये आप जो है मन में रखे हुए हैं अगले जन्म में मुझे मनुष्य योनि में जन्म होगा, असंभव है। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। फल तो इस पृथ्वी पर से ही मिलना शुरू हो जाता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। योग केवल व्यायाम नहीं, आत्मा को जानने और सुलझाने का माध्यम है ना? क्या जी तुम हाफी ले रहे हो? बेड पर हो क्या? हाँ, बेड पर हो? योग केवल कसरत ही नहीं है, पीटी ही नहीं है, आत्मा को जानने और समझने का एक माध्यम है। योग को साधना है जो सांसों को भी अर्थ और जीवन को भी एक दिशा देती है। एक वो अर्थ है सांस, योग वो अर्थ है जो सांस को जो है एक जो है जीवन देती है और एक दिशा देती है। जिस दिन से योग जमीन का हिस्सा बनता है, जिस दिन से योग जो है जमीन का हिस्सा बनता है, उस दिन से अशांति जीवन से दूर हो जाती है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत और स्थिर रखता है। आपका मन चंचल रहता है, आपके मन में अनेक तरह की बातें उठती है, उसको केंद्रित करना होता है। पहले भी हम बताए हैं कि पूजा पाठ हम लोग फोटो रख कर करते हैं, वो मन को केंद्रित करने के लिए करते हैं। इसलिए आप विद्यालय आते हैं तो आपको केंद्रित करने के लिए आपके सामने जो है जो भी स्टोरी रहता है उसका माध्यम उसका चित्र के द्वारा दिया रहता है, आपको केंद्रित करने के लिए कि आप जो है अपने विषय पर अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से सुने। आपके शिक्षक क्या आपको बोल रहे हैं, आप क्या करोगे आगे, ये चीज आपको अच्छे से जानने और समझने की जरूरत होती है। इसलिए किताब में जो है पिक्चर दिया हुआ रहता है और आप लोगों को कॉपी में बोला जाता है कि आप लोग पिक के साथ बनाइए। पिक में इसलिए टाइम देना होता है, आप लोग जो क्या करते हो जल्दी जल्दी राइटिंग भी ठीक नहीं करते हो, जल्दी जल्दी लिख देते हो। जिसका पैर दर्द कर रहा है बैठ जाओ, गिरना मत कोई, बैठ जाओ, क्योंकि आज योग दिवस है ना। गिरना नहीं कोई, अपने आप को स्वस्थ दिखाना है, इसलिए बैठ जाओ। तो आप लोग को केंद्रित करने के लिए, आप लोग का जो है समय को यूज करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि कॉपी में कैप्चर में जिस तरह से दिया हुआ है पिक्चर उस तरह से थोड़ा बनाओ, ताकि आप लोग जो समय को बर्बाद करते हैं उधर उधर जाकर गलत हरकत कर कर मोबाइल में टीवी में और शब्द बोल करके, उससे आपका जो है समय इधर लगे ताकि आप कुछ सीख सको। और जो भी कॉपी आपका देखे, आपका नोटबुक देखे, आपका पिक देख करके ही खुश हो जाए, है ना। पूरा फिर कॉपी देखने का जो है उनको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पिक देख करके पहले ही वो खुश हो जाएंगे कि वाह देखो कितना अच्छा बच्चा है, इतना जब सुंदर यदि ये पिक्चर बनाया है तो कितना अच्छा लिखा होगा,
तो अपने भाषा में उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से टीचर्स अपने अपने तरीके से पढ़ाती हैं, समझाती हैं, आप लोग भी उस तरीके को अपनाइए। योग एक अनुशासन है। क्या है? एक जो है अनुशासन है। तो आप लोगों में से किसी के पास अनुशासन है? हाथ उठाइएगा। नहीं है, नहीं ना है अनुशासन। अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन समझते हैं? अनुशासन किसे कहते हैं? हाँ, अनुशासन किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? वो भी नहीं जानते हैं। 10th क्लास के बच्चे अनुशासन किसे कहते हैं? बोलो। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? अनुशासन को कहते हैं। आप लोग रहते हो डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहते हो? कोई भी बाल बड़ा, नाखून बड़ा, जूता गंदा, बैग गंदा, इतना बार बोला जाता है क्लास में भी। अरे बाल तो अपना खेती है, पढ़ लो ना, फिर बढ़ा लेना ना बाहर जाकर के। कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। 2 चोटी बांधना, रोड पर घूमना। लेकिन स्कूल लाइफ में अपने आप को ठीक करो ताकि आपका जिंदगी समझ जाए। स्कूल लाइफ वही होता है, अपने आप को सुधारने का होता है, अपने आप को एक आदमी बनाने का होता है, अच्छा आदमी बनाने का होता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS बनोगे, ऐसा नहीं है। एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करो, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो। ये याद रखो कि कोई बड़ा घर का ही आदमी जो है बहुत बड़ा नहीं बनता है, उसका नाम कभी इतिहास के पन्नों पर नहीं आता। इतिहास के पन्नों पर गरीब घर के बच्चे का ही आता है। ये कोशिश करो आप लोग। लेकिन आप लोग तो अभी राइट लेफ्ट कर रहे होगे ना, राइट कान से सुन रहे होगे, लेफ्ट से बाहर, इधर ग्राउंड में और इधर जो है कब्रिस्तान में दे रहे होगे। ये रखते हो दिमाग में? हम डांट नहीं रहे बेटा, मेरा आवाज ही हो सकता है तुम लोग को लगे कि डांट रहे, लेकिन हम डांट नहीं रहे हैं, आप लोग के हित की बात कर रहे हैं। तो जो शारीरिक मुद्राओं, श्वास, अभ्यास, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को जोड़ता है, योग का सार मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। जीवन में योग के महत्व को लचीलेपन को बढ़ाने, मुद्रा में सुधार करने और ताकत बढ़ाने की इसकी क्षमता के माध्यम से होता है। अपनी आत्मा को उन्नत करें, अपनी आत्मा को उन्नत करें, अपने अभ्यास को परिष्कृत करें। योग एक सुंदर आंतरिक यात्रा है। शांति को अपनाए, अपने आप को अपनाए। शांति रहेगा तो अपने आप को खुद अपनाइएगा। योगेन चित्रस्य पदेन वाचः। योग क्या कहता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। योग ये हमें कहता है, जो कि गायत्री मंत्र है। तो हे ईश्वर, हम आपके इस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं। योग कहता है, हे ईश्वर, मैं आपके इस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं, जो हमें जीवन, ऊर्जा और चेतना प्रदान करता है। यह प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रवृत्त करता है। योग के मूल जो है 6 उद्देश्य है। योग का तो जो है उद्देश्य भंडार भरा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योग का बहुत ही तरीका है जिसकी की गिनती असंभव है। कोई जुम्मे के तरीके से करते हैं, कोई डांस के तरीके से करते हैं, कोई एरोबिक्स के तरीके से करते हैं, कोई पीटी के तहत करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं। और उसमें भी तरह तरह के जो है होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, जो कि हमने पहले बताया और पहले हम करवाते थे ना जी, और बताते भी थे, समझाते भी थे। क्या गलत बात है? सीनियर बच्चे को पता होगा, सीनियर बच्चे 8, 9, 10 के बच्चे को पता होगा कि पहले जो हम योग कराते थे उसके बारे में समझाते थे कि नहीं समझाते थे। एक एक चीज को समझाते थे, साथ में कराते थे। याद है किसी को? अभी देखते हैं कौन कौन योग कर सकते हैं। तो योग के मूल उद्देश्य जो है 6 उद्देश्य है। नैतिक दिशा निर्देश में यज्ञ और नियम, शारीरिक मुद्राएं जिसको करते हैं, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम, इंद्रियों को वापस लेना, प्रत्याहार, एकाग्रता, धारणा, ध्यान और अनंत आत्मज्ञान।
जो कि समाधि में शामिल होता है। और योग के 3 लक्ष्य मोक्ष है। योग के 3 लक्ष्य मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति, स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि को जो है योग का जनक किसे कहते हैं? संस्कृत में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं। जनक किसे कहते हैं? हाँ, जनक किसे कहते हैं? बोल दो, हम लोग अपने आप को जनक कहते हैं। बोल दो। जनक मीन्स क्या होता है? पिता होता है। इतना लेट क्यों लगाते हो, है ना? तो जो है जनक जो है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। उन्हें योग सूत्र के लेखक के रूप में माना जाता है, जो योग के सिद्धांतों और अभ्यास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे तो भगवान शिव को आदि योगी या पहले योगी के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो खुद एक योगी थे और योग का जो है पहला आरंभ महादेव ने किया था। लेकिन उसमें विस्तार नहीं हुआ था, है ना? रामदेव बाबा जी ने आकर के पतंजलि की स्थापना की और योग को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय का रूप दिया। योग का सिद्धांत है कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जिसमें शरीर क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मन बुद्धि को नियंत्रित करता है और आत्मा भावनाओं को नियंत्रित करता है। मुख्य योग हठ योग है, राजयोग है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। 5 आसन, इसमें हम लोग 5 आसन में बैठते हैं: पद्मासन, वज्रासन, स्वासन, भुजंगासन और ताड़ासन। थोड़ा दाएं बाएं घूम, थोड़ा दाएं बाएं घूम, थोड़ा पेट सपका ले, कभी खोपड़ी नीचे कर, कभी पैर ऊपर उठा ले, कभी एकांत बना ले, योगा करके अपनी सेहत बना ले। और हम लोग जब जो है शुरुआत करते हैं तो हम लोग पहले अपने मुख से क्या चीज की ध्वनि निकालते हैं? ओम की ध्वनि निकालते हैं। छोटा सा मुंह खुलता है। अ बोलने में हमें कितना टाइम लगता है? हम लोग पढ़े हैं ना, दीर्घ स्वर पढ़े हैं, है ना, ह्रस्व स्वर पढ़े हैं। तो इसमें हम बताए हैं क्लास में कि जो है स्वर वर्ण पढ़ने में कितना मुंह खुलता है। तालु, दीप, ताप, तलवा, ये तालु जो है इसे स्पर्श करता है मुंह के अंदर। और यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हमें मात्रा का ज्ञान हो जाता है कि जैसे हम बोल रहे हैं किताब, तो यदि हम किताब बोल रहे हैं तो उसमें क्या चीज का मात्रा लगेगा। आप बोल के देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें हर्षई की मात्रा लगेगी या दीर्घई की मात्रा लगेगी या हर्षऊ की मात्रा लगेगी या दीर्घऊ की, क्या मात्रा लगेगी वो आपके मुख से पता चल जाता है ना? तो अ बोलते हैं तो हमें एक छोटा सा जो है मुंह खुलता है, एकदम छोटा सा अ मुंह खुलता है। तो ओम में देखिए कंठ जो है ऊपर जाता है, कंठ ऊपर की ओर खींचता है। ओम बोल के देखिए, खींचता है ना? मेरी बात पर हाँ ऐसे मत कर दीजिए, आप लोग खुद अनुभव से बताइए कि ओम बोलते हैं, ये भाग जो है ये भाग ऊपर खींचता है ना? तो ओम जो है ओंकार परमात्मा ईश्वर जो है, परमात्मा ईश्वर उस एक मुख से निकलने वाला पहला शब्द है। इसीलिए हम जो भी शुरू करते हैं, आसन हो या घर में कुछ भी शुरू होता है पूजा पाठ का कार्यक्रम, तो पहले हम लोग ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। इस संसार की रचना में प्राण डाले, है ना? इससे जो है इस शब्द से हम इस संसार की रचना में जो है प्राण डालते हैं। और ओम की 3 मात्राएं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। ओम के उच्चारण जाप से, धर्म से कर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम के उच्चारण से जो है कर्म, मोक्ष और धर्म की हमें प्राप्ति होती है। ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी पता है? ओम की उत्पत्ति महादेव के मुख से हुई थी। अब महादेव किसे कहते हैं भाई? ये महादेव कहाँ से बीच में आ जा रहे हैं? किसे कहते हैं महादेव? शिव जी को कहते हैं महादेव, है ना?
शिव जी को महादेव कहते हैं, तो उनके मुख से पहली आवाज क्या निकली थी? ओम निकली थी। तो ओम 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 ऐसे नहीं करना है ना, अच्छे से बोलना है ओम, है ना, ताकि हम ईश्वर को स्मरण करें। हम यहाँ विद्यालय में खड़े हैं, विद्यालय में जो है पहले आकर के हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं कि हे ईश्वर, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो आप हमें सफल बनाएं, और हम जो है इसमें परिश्रम मेहनत करेंगे। तो योग से होगा तन मन स्वस्थ, योग से होगा तन मन स्वस्थ, जीवन में आएगी सुखद शांति और उल्लास। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हर पल अच्छे से जिए, हर पल अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को पूर्ण करें। आप एक सफल व्यक्ति हैं, यही शुभकामना के साथ धन्यवाद।